वर्ड है एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, वर्ड है, बताओ कौन बताएगा? यही है पढ़ाई इसका। एक बॉल पकड़े, आसमान में फेंक दिए, दिखा, बताओ रिजल्ट क्या होगा? अब एक्सपेरिमेंट की रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम एक कॉइन लिए, ऊपर फेंक दिए, क्या? एक्सपेरिमेंट की रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी भी एक्सपेरिमेंट है वो, समझ में आया? अब हम कहानी चेंज कर दिए। अब हम तुमसे पूछे कॉइन को फेंके, हेड आएगा कि टेल आएगा? अब हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम पता है लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है, तब उसे क्या कहते हैं? अब कोई दिक्कत? एगो कार्बन और दूगो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे तो नया प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा कि नहीं? एक्सपेरिमेंट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, एक रैंडम या एग्जैक्टली खाली एक्सपेरिमेंट होगा? वो एक्सपेरिमेंट होगा, समझ में आया? दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस समझ में आया? अरे बोलना रखूंगा लोग, ठीक है, यही है, वही बच्चे बोलने की कोशिश करते है ना? अब तो समझ में आ गया, राधे? जिसका आउटकम एकदम फिक्स हो कि बॉलवा का फेंक में तो ऊपर से नीचे गिरते और कहीं ऊपर रह गए तो तुम भगवान बन जाएगा, लोग तुमको चढ़ावा चढ़ाएंगे, कहेंगे फिर से करके दिखावा बउआ, तो तोड़ो फेंक देगा, तोड़ो अटकाइए देगा। चलो ये खत्म। अब देखो, हम लोग की जिंदगी में रोज घटना घट जाता है। हमने कहे ना यार, क्या कहें सर, हमें वो घटना घट गया था, साइकिल में पंचर हो गया, ठीक है, होता है ना साइकिल पंचर, ये तो उसमें। हाँ, अब बताओ इवेंट कब कहेंगे? बोलो, करा जब पंचर हो जाए। देखो, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का आज समझ में आया ना, तो उसके पास आउटकम आने की अलग अलग चांसेस, मतलब अलग अलग बनेंगे। जैसे हेड भी बनेगा, एक डाइस फेंकेंगे तो अलग अलग आंसर आएंगे, एक आएगा या तो दो आएगा या तो तीन आएगा, ऐसा होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? रैंडम। अब रैंडम में से किसी एक फेवरेबल का मतलब तुमको फेवरेबल का आंसर चाहिए, ऑप्शन चाहिए, समझ में आया? जैसे तुमको हेड ही नहीं होता है, क्रिकेट वन समझ करता है, कैप्टन वन समझ, मतलब कैप्टन नहीं, कोई वहां पर और होता है रेफरी, वो चाहता है वो कैप्टन, दोनों में से कोई एक बोलता है हेड, कहता है हमारा हेड चाहिए, है ना? अब वो क्या है, एक इवेंट हो गया, वो क्या हुआ? इवेंट। उसने एक का डिमांड किया, कितने का डिमांड किया? एक का। मतलब टोटल कितने तरह से आंसर आ सकता था? दो, उसमें से किसी एक का वो डिमांड कर दिया। अब जैसे दो डाइस फेंकेंगे तो टोटल कितने डाइस में बोला हूँ? 36, क्लियर है? और उसमें से हम चार पांच हो गए चांसेस कह दिए, सुन सम 5 आ जाए या 6 आ जाए या 7 आ जाए तो 8 आ जाए तो हम जीत जाएंगे, समझ में आया? लेकिन उसी के अंतर्गत से मेरा आउटकम चाहिए, उसी का दो डाइस फेंकने का अंदर से ही मेरे को आउटकम चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? अभी बेचारा आ रहा है ना, पैदल, और ये चाहता है कि आज हमारा साइकिल पंक्चर हो जाए, पॉसिबल है? तो ये इवेंट के अंतर्गत आएगा? ये खयारी सोच है, पुलाव है, हाँ, ठीक है। तो अब इवेंट किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा, बोलो ना? रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आपको जो भी आउटकम्स बनेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत जो भी आउटकम्स बनेंगे, उसमें से अगर आपको कुछ आउटकम चाहिए तो उसे क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं, समझ में आया? ठीक है। अब देखो, ये कौन सा है? एलिमेंट्री इवेंट, वो है कंपाउंड इवेंट। याद रखना, ये सब गलती से भी पूछ दिया और सर्जन रीजन में तो फंसा देगा, इसलिए हम ऐसे समझा रहे हैं कि सर्जन रीजन बोले थे ना, इसमें कोई टीचर काम, सब सूझ अब बूझ आता है काम, इसलिए सूझ बूझ के लिए ये सब बता रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं हम। ओके, ठीक है, दोनों में अंतर क्या वो समझा रहे हैं। एलिमेंट्री इवेंट उसे कहेंगे, जैसे एग्जांपल में एक डाइस फेंक दिए और हम सीधे कहें हमको सिर्फ दो चाहिए, दो आएगा तो जीत जाएंगे, दो आएगा तो जीत जाएंगे, हाँ, ठीक है। और कभी कभी दो जगह लाली हो गया रहता है, दो या तो चार, दो या तो चार कहते हैं ना, हाँ, वो हो गया कंपाउंड, क्लियर हो गया? जब टोटल आउटकम में से किसी एक की आपको डिमांड है, एलिमेंट्री, और जब एक से ज्यादा का डिमांड हो जाए, कंपाउंड। कितना इजी है। फिर है अकरेंस ऑफ एन इवेंट, है ना? अभी आ रहा है पैदल,
ठीक है, और चाह रहा है साइकिल पंक्चर हो जाए आज मेरा। हाँ नहीं, यहाँ पहुंचते पहुंचते साइकिल मेरा पंक्चर हो जाए और हम टाइम पर नहीं पहुंचे, पॉसिबल है ना। तो अकरेंस ऑफ ए इवेंट मतलब वो होने की जो घटना घटती है वो घटने के बाद जो प्रक्रिया होता है उसे अकरेंस ऑफ एन इवेंट कहा जाता है। ठीक है, खैर इसकी आवश्यकता है। निगेशन ऑफ एन इवेंट, अगर काम ये बोला है ना कि सर हमरा एगो हेड चाहिए, दूगो क्वाइन फेंका गया जिसमें से एगो हेड चाहिए, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? बस एगो हेड नहीं आना चाहिए, टेन नहीं, एगो हेड नहीं आना चाहिए। उसका उल्टा वही ना होगा, दूगो हेड आ जाएगा तभी वो हार जाएगा, नहीं हार जाएगा, और दूगो टेल आएगा तभी वो हार जाएगा। इकरा हम जे कब जीतेंगे जब कम से कम एगो, मतलब कम से कम नहीं एगो हेड चाहिए, तब हम जीत जाएंगे। और या तो दूगो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। तो निगेशन समझ में आया? कोई ऐसा वर्ड जो फिर से समझाना तो बताओ, कौन सा? निगेशन। अरे जो तुम चाहते हो उसका उल्टा हो जाए तो उसे निगेशन कहेंगे। एग्जाम्पल में है ना, तुमने डाई फेंका, 2 से तुम्हारी जीत थी, 2 नहीं आया, निगेशन हो गया। समझ में आया? क्या हो गया? निगेशन। अब किसी इवेंट को सुनो ना, किसी इवेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? लेकिन हम लोग एक विद्यार्थी हैं, हम लोग मतलब एक विद्यार्थी का मतलब सब अभी फिलहाल हमसे पढ़ रहा है, तो लोग पहले से बहुत जगह से पढ़ उड़ के हमारा प्रेजेंट पहुंचा हुआ है अभी। ठीक है, तो हम लोग हमेशा ऐसे यूज करेंगे। इवेंट 1 पार्टिकुलर किसी एक के लिए, इवेंट 2 5 को इवेंट बनाना है, अब 100 को बनाना है तो 100 को बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इससे हम लोग जानबूझ के इवेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई इवेंट है E1 नाम का, तो उसका निगेशन कैसे करते हैं? ऐसे कर देते हैं मैथमेटिकली। क्लियर हो गया? मैथमेटिकली क्या कर देंगे? उसके ऊपर बार लगा देंगे। कुछ तो एक छोटा मोटा कहानी है, ठीक है। इस कहानी से पहले और बताते हैं। देखो, एक होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है? सैंपल स्पेस। आज तुमको मैं सिखा रहा हूँ, लिखने का तरीका चेंज कर देना, ठीक है। बहुत सारा चेंजिंग करवा देते हैं, और वो लिखना बड़ा मस्त, जो टीचर देखेगा ना खुश हो जाएगा, कहेगा बच्चा बड़ा अच्छा से पढ़ उड़ के आया है। सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है? जैसे एक घटना घटेगी, इवेंट होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट का, रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही ना करते हैं, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम जितने हैं उसका कलेक्शन को सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है ना, एक टॉस करेंगे क्वाइन का, तो पॉसिबल आउटकम क्या रहेंगे? एक हेड आना या तो एक, समझ में आया? तो उसका कलेक्शन एक हेड आने का और एक टेल आने का, तो कलेक्शन में दोनों अलग अलग है तो कॉमा देंगे। अब अमन हर्ष परेशान तो लिख नहीं सकते, कॉमा देना पड़ेगा ना, वही, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। समझ में आया? अब बन गया सैंपल स्पेस। बोलो क्या बन गया? सीख गया? बोलो ना। सैंपल स्पेस को बहुत तरीके से नोट किया जा सकता है, आगे जाके सीखोगे, लेकिन हम लोग एस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एस से। किससे? हम सबका आंसर लिखने का तरीका तो सेम होना चाहिए अब, ठीक है। चलो, तो सैंपल स्पेस सिखा दिया मैंने। व्हाट इज सैंपल स्पेस? कलेक्शन ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल में चलो, हमने एक डाइस फेंका, अब सैंपल स्पेस क्या बनेगा राधे? बस यही है, समझ में आया? इसके अंदर का तुम अगर डिमांड करते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसके अंदर का, अब भाई तुमने डाइस फेंका और तुम कह रहा है बड़वा नीचे गिर जाए, तो ये इवेंट नहीं है। समझ में आया? ये इवेंट नहीं है। हाँ, तुमने डाइस फेंका, तुम कह रहा 7 आ जाए भगवान, 7 आ जाए भगवान, हाँ ये इवेंट के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इवेंट नंबर ही मांग रहा है। समझ में आया? लेकिन वो ऐसा इवेंट है जो इम्पॉसिबल इवेंट है। समझ में आया? इवेंट तो है लेकिन, और एक फेंका डाइस, अब भगवान से मना रहा है कि बड़वा नीचे गिर जाए, ये इवेंट है, ये नहीं है। आप समझ में आया? तो पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट और एक इवेंट ही नहीं होना, दोनों में अंतर है। अंतर समझ में आया? ठीक है। अब भाई इंग्लिश अगर हम ज्यादा बोलेंगे ना, ज्यादा हम चीज कहेंगे नहीं समझ में आएगा। ये वर्ड से सेंटेंसेस से समझाया जा सकता है, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सैंपल स्पेस हम लोग सीख गए। एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है? इंटरसेक्शन। बड़े मजा आएगा, कोई इसमें नहीं फंसेगा, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है सब को मिलाकर, यूनियन का मतलब होता है सबको मिलाकर, इसमें हम लोग जोड़ देते हैं।
और इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुना। मतलब जो क्वेश्चन आता है उसमें अगर ओआर और लिखा जाता है तो इसका मतलब वो ऐसे इस कंसेप्ट से बनेगा, समझ में आया। और अगर क्वेश्चन में ए एंड डी एंड लिखा रहेगा इसका मतलब इस कंसेप्ट से बनेगा। आज हम बना के दिखाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। जब बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे, इसलिए अभी से यू दिखा यू यानी यूनियन। यूनियन मतलब जोड़, यूनियन मतलब जोड़, यूनियन मतलब संगठन होगा कि नहीं। हाँ, लेबर यूनियन, अब ये वो लेबर से बन जाएगा यूनियन, है ना। स्टूडेंट का यूनियन का हेड है हम, समझ में। इसका मतलब बहुत सारा स्टूडेंट मिला होगा यानी जोड़ गया होगा, याद रहेगा अब, है ना। एगो है इंटरसेक्शन, दो लाइन इंटरसेक्ट कर गया, देखो क्या दिखा, क्रॉस दिखा। और उसको गुना कहते हैं ना, गुना कहते हैं ना, गुना। और उसको ए एंड डी एंड से मैथ में पकड़ लेते हैं। एंड मैथ में स्टेटमेंट आया नहीं कि अब हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, गुना कर देंगे। समझ में आया। तो मैथ कैसा भी वो क्वेश्चन पूछे इजीली बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब देखो दो गो इवेंट हमको घटवाना है, घटना घटवाना है, समझ में आया। घटाने का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं, ठीक है, करवाना है, अक्रेंस करवाना है, ठीक है। अब वो ऐसे होगा, ठीक, दो तरीके से दिखाएगा। अब सुनो सर, एगो रेड कार्ड चाहिए या एगो ब्लैक कार्ड चाहिए, नहीं समझ में आया। या लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। अब या दिख रहा है जी कि एक से दिख रहा है, केकरा एक से दिख रहा है, तोरा रे पाठक। सुनना, ध्यान दे, जो हम यूज करेंगे उसका मतलब बता रहे हैं। दो इवेंट मतलब, हाँ ऐसा, एक रेड कार्ड चाहिए या ब्लैक कार्ड चाहिए, है ना। या बोल दिए ना तो ओआर और वाला में चला जाएगा। ओआर और का मतलब, इसका मतलब हम मैथ जब बनाएंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जब हम बोल देंगे ना कि सर एगो राजा भी चाहिए और एक रानियों चाहिए, समझ में आया, काहे ना चाहिए रे, हमरा चाहिए, है ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे, बोलो ना, क्लियर। कोई दिक्कत है इसमें, कब क्या करना है ये बता दिए, ठीक है। अब सुनो, अगर कभी भी इवेंट की कहानी हो, यहाँ पर दो पॉइंट लिख रहे हैं, कभी भी इवेंट की कहानी हो, देखो ये एक हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन कैसे आया ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, है ना। अगर भविष्य का टीचर मैं रहा तो पक्का सिखा दिया, और नहीं तो तुम लोग जानना कैसे आया। ओके, क्लियर है ये चीज। तो इसको ऐसे लिखते हैं, पी ऑफ ई1 पी ऑफ ई2 में माइनस करते हैं पी ऑफ ई1 इंटरसेक्शन विद ई2। बस ये याद रख लो तुम लोग, अगर याद रख दिया तो अब नहीं फंसने वाले हो तुम लोग। ए एंड डी एंड ओ आर और, इधर और एंड वाला कहानी में बिल्कुल नहीं फंसेगा, इसी से हम पूरा खेल खेल के दिखा देंगे। क्लियर हुआ। अरे भाई यहाँ पर एक रिलेशन लिखे हैं, यूनियन कब होता है, यूनियन कब होता है, अगर सुनो यहाँ तीन को इवेंट रहेगा, तीन को तुमसे पूछेगा ही नहीं, जब भी पूछेगा दो ही को पूछेगा। अगर तीन को रहता है तो तीन को के लिए अलग फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन इसी तरीके से बनता है। दो को पूछेगा तो एक कर दूसर का के, फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं। समझ में आया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, यूनियन का मतलब क्या होता है, एडिशन। इंटरसेक्शन का मतलब और एक वर्ड कॉमन, और एक वर्ड कॉमन, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि अभी हम तुमको प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके लिए कॉपी में, तुम्हारे कॉपी में कुछ पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना इसमें से बहुत सारा चीज हटा हुआ रहेगा, तो वो तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए हिंट के लिए। बस कप्पा वहां से खाली ना गिराना रखी, हिंट के लिए जो जल्दी जल्दी लिखो। रेडी हो, है ना। यूनियन कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब हम लोग एडिशन करते हैं, हिंदी में इसको या भी पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या बताए थे, हाँ और से भी इसको समझ सकते हैं। ऐसा सिंबल यूज करेंगे, इसका मतलब इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन होगा। इसको और हम लोग कॉमन भी समझेंगे, इसको और हम लोग गुना के फॉर्म में समझेंगे,
इसको एंड के फॉर्म में समझेंगे, इसको हम हिंदी में उच्चारण करेंगे तो और भी बोलेंगे, ठीक है। अब एक डिरेक्शन है कि अगर हमको E1 यूनियन विथ E2 पूछा जाएगा तो हम उसको लिखेंगे E1 प्लस E2 माइनस E1 E2 का कॉमन, बस इतना ही। अब इसी से हम लोग बनाएंगे। घर पर जाके अच्छा से करना, अभी बस ऐसे ही लिख लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो आवश्यकता पड़ेगा। तुम चाहते हो कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी में, तो चलो ऐसे लिखवाते हैं हम। हुआ सबका? मतलब ऐसा कौन सा चीज कर दिया तो तुमको 1 घंटा लग रहा है अमन? क्या हुआ? देखा कैसे देखता है, लगता है जैसे मारेगा अभी। क्या जिंदा रहने की इच्छा नहीं है? मर्डर करेगा तुम मर्डर करेगा? कुछ ही? हाँ रे, चल रिकॉर्डिंग कर, बोल रे बोल, क्रिमिनल है बोल, तो पापा का भी भेजते हैं। तुम रामकृष्ण नगर का? तो ऊपर ध्यान दो, घर के ऊपर ध्यान दे। वो हो गया ऊपर ध्यान दे। अब नहीं कमेंट वाली, चलो ध्यान दो। यहाँ तक हो गया, ये वाला याद रहेगा। यूनियन में दोनों का जोड़ और उसमें कॉमन वाला का माइनस, ठीक है। करें आगे। अब अच्छा एक दो वर्ड और जोड़ देते हैं, एट लीस्ट है ना, एट लीस्ट, एगो है एट मोस्ट, ठीक है। इसका मतलब कम से कम, कम से कम, इसका होता है तो लोग हिंदी पर ध्यान दे रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब इस पर भी एक डिस्कशन कर देते हैं, है ना। थोड़े एग्जाम्पल लेंगे। अभी बेचारा कभी किसी को बुलाएगा, है ना, जैसे किसको बुलाएगा? ये भक्ति नहीं, तुम दोनों का तो बिल्कुल नहीं, है ना। ये किसी को बुलाएगा और कहेगा दोस्त कितना फोकचा खाएगा, है ना, और कह दिया कि 12 को कम से कम खाएंगे। इसका अर्थ अगर 12 को बोला है, अच्छे को कोई खा लिया तो गरियाएगा कि नहीं गरियाएगा? हाँ गरियाएगा, जायज है, ठीक है। यानी 12 को बोलने के बाद उससे ज्यादा के ऊपर होगा, कम से कम मतलब उससे ज्यादा के ऊपर देखना है, समझ में आया। कम से कम बोलेगा लेकिन वही उसका मिनिमम हो गया, समझ में आया। वहां से ज्यादा की ओर, क्लियर हो गया। अगर ये बोलता है ज्यादा, इसका दोस्त बोलता है ज्यादा ज्यादा हम 5 को फोकचा खाएंगे, और खा लेगा 6 को, तो क्या करेगा? गरियाएगा, समझ में आया। गाड़ी वाला नाम से तुम लोग बड़ा अच्छा सा दांत दिखा के हमको समझता है, हाँ यही सब करवे करता होगा। अब देखो इसमें क्या है ना, एक छोटा सा इसका कहानी है, ध्यान दो। इसी पर अभी तुम लोग का जो हम प्रीवर्ड लिए हैं इसी पर दिया हुआ था, कॉपी पे सब रख रहे पहले तो नहीं समझ, कैसे कलम उठा उठा के लिखित रहता है, जो लिख नहीं बैग में मैडम तोरा बड़ी मार, तुम उसको मोटिवेट कर दिया तब वो रख रहा था। ऊपर ध्यान दो, बस कॉपी खत्म करो और ऊपर ध्यान दो। इफ दे आर एन एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री मतलब सिंगल वाला, हाँ है ना, बोलो। तो एन है मतलब टोटल सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आ रहे हैं? एन आ रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं? एन है। विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अरे तो इवेंट में बनता है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा ना बनेगा, है ना। ऐसा तो एनसीईआरटी का डिफिनेशन है, एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी का ये डिफिनेशन है, समझ में आया। देखो हम उसको कितना अच्छा से तुमको समझा चुके, वर्ड ही समझा दिए। अब एम क्या है? फेवरेबल आउटकम से इवेंट ए का, समझ आया। इवेंट ए में उसको फेवरेबल क्या है बताओ? एन है, एम है, सॉरी एम है, समझ में आया। फिर क्या है? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग या अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाय, मतलब ए होने की संभावनाएं क्या है? पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, समझ में आया। अकरेंस ऑफ ए का मतलब ऐसा होने की संभावना है,
ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो ना, अकरेंस, अकरेंस मतलब होने की, है ना, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाएं क्या है, ठीक है, तो उसको कैसे मैथ में डिनोट करेंगे, पी ऑफ ए, किसे, पी ऑफ ए, ओके। अब वो क्या होगा, ठीक है, तो तुम ही बताओ, फेवरेबल क्या था, एम, सही है, कितने में आया था, एन से। अब मेरा ये है, अच्छा तो दोनों में रिलेशन क्या है, तो सैंपल स्पेस बड़ा होगा कि एम होगा, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम ज्यादा होंगे। एक सुनो ना, सैंपल स्पेस में कौन होता है, जो नहीं समझा उसके लिए, अब हम एगो क्वाइन फेंकेंगे तो यहाँ कितने आएंगे, 2, हमको एगो हेड चाहिए, नहीं समझ में आया, ठीक है, तो एम या तो एन के बराबर होगा या तो उसका, समझ में आया, कभी कभी बराबर भी हो सकता है ना, क्लियर है, अब आगे चलते हैं। लेकिन जो चाहिए वो या तो नहीं मिलेगा, पॉसिबल आउटकम, एक इम्पॉसिबल आउटकम, नहीं समझ में आया, तो इम्पॉसिबल होगा तो क्या हो जाएगा, वर्ड अभी एक्सपेंड करके दिए थे, है ना, और नहीं तो 0 से बड़ा होगा, पॉसिबल हुआ तो, क्लियर हुआ, तो ये एक रिलेशन है, क्या है, ये एक रिलेशन है। अब हमने n से सबको डिवाइड कर दिया, n से क्या कर दिया, तो 0 बटा n, m बटा n, n बटा n, ठीक है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ गया, ठीक है, यहाँ 0 आ गया, तो किसी का भी होने की जो पॉसिबिलिटीज होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, वो क्या होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा या उनके बीच में होगा। 1 से ज्यादा आ गया यानी तुम्हारे साथ दुर्घटना घट चुकी है, आंसर गलत आ चुका है, 1 से ज्यादा आ गया तो, और अगर निगेटिव आ गया तो सही, हाँ या ना, हाँ करा देखो, अरे 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो 0 से छोटा लाके कहा सही आ गया, सही आ गया, 0 से भी छोटा 0 तक ही आना चाहिए, देखो ना यहाँ इक्वल टू लिखे, क्लियर हुआ, ये रिलेशन जो अभी हार्टफेयर हम क्वेश्चन दिए थे प्री बोर्ड वाला में, उसमें था ना ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, चलो अब सुनो, तो रे ऊपर ध्यान देना, किसी चीज का होने का और किसी चीज का ना होने का, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ना होने का ये निगेशन, निगेशन ऑफ इवेंट, यही है, कितना होता है हमेशा 1, अगर इसका वैल्यू है 3/4, है ना, तो निगेशन का वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, नहीं समझ में आया, ठीक है, तो ये पूरा चीज क्लियर है, इसमें ये वाला कैसे आया समझा दिया हूं इजिली, लेकिन यही अगर जे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो इसको समझाने का तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझाने का बहुत मस्त तरीका हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन है बायस अनबायस, ठीक है, बायस मतलब पक्षपात, है ना, क्या देखो कोई और वर्ड कोई बोला है, ठीक है, चलो अब सुनो, ये ऊपर ध्यान दो, एक क्वाइन अगर हम फेंकेंगे तो पॉसिबल आउटकम, 2 क्वाइन फेंकेंगे, ठीक है, 2 क्वाइन फेंकेंगे तो 2 के पावर 2 आउटकम, समझ में आया, 3 क्वाइन फेंकेंगे 2 के पावर 1 से जितना बनता है ना, और जितना टाइम्स बढ़ाते जाएगा उतना वो भी टाइम्स में बढ़ता जाता है, क्या होता है, टाइम्स बोलते हैं तो क्या होता है, गुना में होते चल जाता है, समझ में, 3 को भेजेंगे फेंकेंगे मतलब 3 टाइम्स अब वो भी पढ़ेगा, समझ में आया। अब बताओ अगर मैं 10 को क्वाइन फेंक दिया हवा में तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2 के पावर, कभी गलती से भी पूछ दिया कि पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 10 को क्वाइन फेंकेंगे तो बन जाएगा अभी, ठीक है, अरे असर्जन रीजन ये सब जो जितने भी है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मस्त हम बता दे रहे हैं ताकि गलतियों से वो फंसा रही है, असर्जन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, सॉरी रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन, तो यही तो नहीं सोच पाते हो, इसलिए तो ये सब बता रहे हैं, कहीं गलती से प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूछ दिया, अब बड़ा अच्छा से फंसा लेगा, रियल नंबर और प्रोबेबिलिटी असर्जन रीजन और एक केस बेस्ड स्टडी के लिए सफिशिएंट होता है फंसाने के लिए, ये असर्जन रीजन कहीं गलती से आ गया ना, कौन, प्रोबेबिलिटी या रियल नंबर, आधा अब वहां सूझबूझ बड़ी काम आता है, प्रांगण वरांगण नहीं है कि कहानी एक लिमिटेड है, एकदम सोच के ऊपर पूरा प्रोबेबिलिटी निर्भर करता है, समझ में आया, कलेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है ना उसमें, वहां पर ये सब काम आएगा। उसी तरीके से देखो एक डाइस फेंकते हैं, कहता है कुछ नहीं होता है रे, कितना आते हैं, 2 को डाइस फेंकेंगे, ठीक है, 3 को डाइस फेंकेंगे
ठीक है, 5 को फेंकेंगे। कितना खुश होके बोला है तू, याद रहेगा। एगो प्रशांत को फेंकेंगे तो एक ईटा टूटेगा, 10 प्रशांत को फेंकेंगे तो सुनो ना। नहीं अरे इंटरेस्टिंग ये सुन पहले, अरे सिंपल सा क्वेश्चन, प्रशांत बुरा नहीं मानना है, हम लोग सब एक साथ हैं, है ना। अरे इंटरेस्टिंग है तुम लोग का बुद्धि, सुन, एक प्रशांत फेंकेंगे तो क्या ईटा टूटेगा, एगो, ठीक है। अबे चुप रहो ना यार, अभी टोका नंबर ही मारेंगे। बताओ 5 को प्रशांत को फेंकेंगे तो, नहीं सीरियसली बताओ ना कितना टूटेगा। अच्छा अरे सुन 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 अरे सुन, एक प्रशांत को से एक होता है तो 5 को प्रशांत से कितना होगा। फंसा कि नहीं फंसा, तो ही खाली कर रहा था। 5 कैसे आएगा, बताओ कैसे आएगा। 5 मतलब वो नहीं, प्रशांत के पावर 5 बोल रहे। हम तो प्रशांत के बारे में पूछे, आइटर बारे में पूछे थे ना, समझे। अरे ना, अरे सीरियसली तुम देखो ना, एक आता है तो तुम सेम रह जाता है, एक आता तो क्या हो जाता है, सेम रह जाता है। और तुम लोग खाली यहीं पर ध्यान दे रहा है, मेन क्वेश्चन हम कहा तुमको क्या सिखाना है वो नहीं, तो प्रशांत खाली कर रहा है। कहीं गलती से हर्ष बोलते ना तो बस लोग हनिया खाते रहता जाता है। आज ही रोटेशनल मोशन सबको समझ में आ जाता है ना प्रशांत। तू लोग को समझाना बेकार है, बेचारा प्रशांत अब हमको, नहीं नहीं अच्छा लड़का है। देखो ये ध्यान दो, तू लोग ही बोल करता है, ऊपर ध्यान दे रहे हो ना सब। अब चाहते हो ना जल्दी से खत्म हो जाए तो थोड़ा सा ऊपर ध्यान दो, बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। हम लोग 6 में पहुंच गए हैं। 2 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो 2 कॉइन फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड। 2 का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 2 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। देखो सजाते कैसे हैं, ठीक है। ए वो के फिक्स कर देंगे, इन दोनों को चेंज कर देंगे। अब इसको फिक्स कर देंगे, समझ में आया, तो इस तरह से लिख देंगे, ओके। और देखो अब हम क्या करते हैं, ऊपर ध्यान देना, नहीं नहीं ध्यान दोगे ना तो दिक्कत होगा, और हमको भी दिक्कत होगा कि तुमको बार बार एक ही चीज को हम समझाते रहेंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बना, अगर फाइनाइट है तो तुमको दिखाना है, इनफिनाइट है तो सीधा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दिखा देना है। समझ में आया, ठीक है। चलो अब क्या है, पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन का एक में अगर 3-4 आ जाए तो इस तरह से हम लोग करके लिख देंगे, ठीक है। पहला क्या, लेट E1 बी एंड इवेंट फॉर गेटिंग, बताओ ना 2 हेड, ठीक है। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 कितने होंगे, 2 हेड वाला 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितने होंगे, आखिर निकालना क्या है जी, प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे, P ऑफ E क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो क्या हो जाएगा 1/4। अब बताओ एग्जामिनेशन में कैसे लिखोगे, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें से 1 हेड, अब हम सीधे इस पर आ रहे हैं चौथा नंबर पर, ठीक है। चौथा नंबर के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर नंबर 4 देंगे, एटलीस्ट 1 हेड लिखा है तो हम सबसे पहले यहाँ मेंशन करते हैं, लेट E4 बी एन इवेंट फॉर गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब तुम ध्यान से सुनो, एटलीस्ट मतलब कम से कम, हंस रहा था तुम, हमको सब पता है काम चोर, है ना। एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो यहां से नीचे की ओर देखेंगे कि ज्यादा की ओर, ज्यादा की ओर। तो E4 में पॉसिबल कौन कौन सा आएगा बताओ, कम से कम एगो बोला है, एगो हेड, तो एगो हेड एकरा में दिखा, एकरा में दिखा और एकरा में 2 गो दिखा, तो हम लिखेंगे ST वो ना TH। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमको ये लिख के दिखाना है, छोटा है, फनाइट है, छोटा है, तो आप लिख के दिखा दीजिए। फनाइट मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट दिखा दो। समझ में आया, इसको क्या लिखेंगे बताओ ना, 3, ठीक है। तुमको ना यही एनसीईआरटी क्या कहता है ना, फेवरेबल आउटकम लिखने के लिए हम कहते हैं इवेंट करके उसको लिख दो। समझ में आया, यही है ना तुम्हारा फेवरेबल, बोलो ना हाँ या ना, उसको इवेंट में मान दिया, अब इवेंट लिखेंगे, बार बार फेवरेबल वगैरह क्यों लिखेंगे, क्लियर हुआ। अब बताओ हमें क्या चाहिए, E4 का पॉसिबिलिटी, तो क्या होंगे नंबर ऑफ
E4 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है, ठीक है। अब तुम लोग अभी रफ पेज में, मतलब इतना डिटेल में नहीं, खाली आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पांचवा और छठा का बताओ क्या होगा, बोलना कोई भी मत, खाली कॉपी में लिखो पांचवा और छठा का। हम नहीं कहते कि डिटेल में बनाओ, हम कहते हैं कि डायरेक्ट आंसर भी निकाल के कॉपी में लिखो ताकि मिला। हाँ, इतना भी महारथी नहीं बन जाना कि पूरा निकालने के चक्कर में सब गलत निकालो, थोड़ा सा लिखना पड़ता है तो लिख के एग्जैक्टली निकालो, एग्जैक्टली तुम्हारा वही फाइनल आंसर है। मौका दिए हैं, मजा लो क्वेश्चन का। क्या आया मैसेज, हो गया ना? हाँ सबके आने दो, अमन हो गया सबका? बहुत सारा बच्चा भी नहीं किया है, यानी ये सब क्यों लिख रहा है गधा। हम बोले सीधा आंसर लिखने के लिए, टाइम की बर्बादी करता है, और जब नहीं बोलेगा तो वो शॉर्ट में बनाएगा। कॉपी बंद करो, ईमानदारी से फिर हाथ भी उठाना। तुम लोग को तो पता है ना आंसर क्या लाए हो, हुआ प्रज्ञा सिन्हा, ए ऊपर हो, देखो देखो बढ़वा कर, कॉपी बंद कर जल्दी, अरे ऐसे खाली ऐसे झांकने दो जी। देखो ये ऊपर ध्यान दो, अगर मेरा कहानी में ये मेंशन हो एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा है ना, तो एक हेड इसमें नजर आ रहा है, ज्यादा 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 हो गया, एक से ज्यादा हो गया, ये हो गया अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका आंसर 3/4 इसको जोड़ के लाया कि टीटी को जोड़ के लाया, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तेरे दिमाग में टीटी को जोड़ के नहीं लाए हो तो इसका मतलब तुम्हारा सोच गलत है, समझ में आया? तो इसका आंसर 3/4 से मतलब नहीं रखना कि इन दोनों का सिलेक्शन से आया है 3/4, क्लियर है? ये तुम्हारा राइट आंसर है। अब नो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो इसमें एगो दो गो है, इसमें एगो है, इसमें एगो है, तो इसका मतलब नो हेड वाला कौन होगा, तो 1/1 हो गया इवेंट का, और 4 हो गया सैंपल स्पेस का, क्लियर हो गया? अब ईमानदारी से हाथ उठाओ जिसका दोनों सही है, और उठाए रखना, हमको देखना है इसका गलत हुआ, इन दोनों का भी गलत हुआ है, बट ढेर बच्चियां फंसी है लड़का में, उठाए रखना, हाथ नीचे नहीं करना। अनिस गलत कर दिया रे, तुम भी दिव्यांशु, चलो हाथ नीचे करो, क्या गलत हो रहा है राधे? टीटी वाला मतलब पांचवा नंबर के चौथा छठा नंबर, ठीक है, पांचवा नंबर हम बना के बता रहे हैं, ठीक है, तुम लोग रेडी हो? बातें नहीं करना, बातें करोगे ना तो जो तुम चाहते हो ना हमसे सीखना वो नहीं सीख पाओगे, और तुमको फील हम ला दिए होंगे कि अगर हम पढ़ाते हैं कोई और टीचर पढ़ाएगा तो कितना अंतर रहेगा। देखो एट मोस्ट वन हेड है, तो हम सबसे पहले क्या नंबर 5 क्या लिखेंगे, लेट E5 बी एन इवेंट फॉर गेटिंग क्या, गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। मैं वापस से तुमको यही समझाना पसंद करूंगा कि हर्ष ने हमको बुलाया और हमने बोला 5 रोटी, एटमोस्ट 5 रोटी चपाती हम खाएंगे, तो इसका अर्थ है कि छठा खाएंगे नहीं खाएंगे, यानी उससे नीचे में आएंगे, तो हमने बोला था 5, इससे घर पर जाके 4 खाया, ट्रू या फॉल्स? इसको बुरा नहीं लगेगा? अगर हमने एक भी रोटी नहीं खा, गया आराम से बैठा और आ गया, सही कि गलत? सही, क्योंकि हमने बोला था ज्यादा ज्यादा, जीरो भी उसमें इंक्लूडेड था। तो देखो ये क्या कहा, एट मोस्ट वन हेड, तो एक भी हेड वाला आएगा कि नहीं आएगा, एक भी हेड वाला आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा, समझ में आया? और एक हेड तक तो आना ही आना है, तो इसका मतलब टीएच भी होगा और एसटी भी होगा, तब हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन E5 कितने होंगे, 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 कितने होंगे, तो नंबर ऑफ E5 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो क्या होगा 3/4 आएगा जी, हम 5 का कर दिए 4, क्लियर हो गया ये चीज? अब किसी को और कुछ पूछना है? तो पहला में एक क्वाइन के ऊपर इतने तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कशन है ना, नमन कुछ पूछना है? अब बताइए कितने क्वाइन है, ठीक है, हमने क्या बताया था 3 क्वाइन का लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एच, अब 2 को पहले फिक्स कर देंगे, 2 को फिक्स कर देंगे तो पॉसिबिलिटी जैसे, समझ में आया? अब देखो इस क्वाइन पर 2 तरीके से फिलअप किया जा सकता था, हो गया। आगे देखो
अब यहाँ पर वो चेंज कर देंगे, एच के साथ हो गया है, अब टी के साथ, तो इसके साथ भी दो आएगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड में भी चेंजिंग हो चुका है, अब कहाँ चेंजिंग करेंगे, टी लिखेंगे, तो फिर एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। अब ये जो भी है ये सब हमारा क्या रहेगा, है ना। तो सुनो, ये एक ऐसा है जो कि फिनाइट है और आसानी से लिखा, तो हम लिख देंगे, एस लिखेंगे और यहाँ पर ये चीजवा को उठा के ऐसे रख देंगे, समझ में आया, ठीक है। और इसको हम इरेज नहीं कर रहे हैं, इसको इरेज नहीं कर रहे हैं, बस इसको बहुत छोटा करना है इसको हमको, लो यहाँ ला के रख दिए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे, कितना आएगा बताया था ना, एक से जितना आता है उतना का टाइम्स कर देना है, वर्ड तुम बोलते हो ना उतना टाइम्स, दुगुना फेंका गया, 3 गो फेंका गया, यानी उतना टाइम्स करते चले जाना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 8। अब पहला क्या है, ऑल हेड, तो हम लिखेंगे ना, नंबर फर्स्ट के लिए जब आंसर बनाएंगे तो लिखेंगे ना कि लेट E1 बी एन इवेंट फॉर गेटिंग ऑल हेड्स, ठीक है। तो बताओ 3 कॉइन फेंकेंगे तो मैक्सिमम कितने हेड आएंगे, 3 आएंगे, नहीं है। तो अब इसमें बताओ E1 में कितने कितने कौन होगा बताओ, अरे यही ना होगा, अरे बोलो ना ऑल हेड्स, 3 का कॉइन है तो 5 को हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा एच एच एच, ठीक है। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 कितने आया, 1 आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैसे निकालेंगे, n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ s, तो 1 अपॉन 8, क्लियर। तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, बना के लिखना है बना के, लेकिन डिटेल में मत लिखना। अमित उसको थोड़ा सा पॉज कर दो, आज छोड़ो ना यार, नहीं बना, तुम ट्राई किया ना, तुम्हारा सोच कहाँ मार खाया, मेरा सोच नहीं मार खाता, वो खाली मिला लो, वही तो सीखना है, यहाँ आते किस लिए हो। हाँ ऊपर ध्यान देना, 2 हेड की कहानी कहता है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, उतना नहीं गिन के बताएंगे, ठीक है। 2 हेड, तो एक इसमें आया 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, और तो कहीं नहीं दिख रहा 2 हेड, तो कितने जगह आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/, इसका आंसर होगा 3/8। 1 हेड की कहानी कहता है, तो 1 हेड कहाँ कहाँ आया, 1 2 3, बस, तो इसका आंसर 3/8। एटलीस्ट 2 हेड कहता है, क्या कहता है, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड। देखो 2 हेड कहाँ कहाँ दिख रहा है, पहले वो बताते हैं तुम लोग को, ठीक है। 2 हेड के लिए एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, यहां से ऊपर देखना है ना। तो ये वाला एक पॉसिबल है, 2 हेड दिखा, 2 हेड दिखा, इसमें नहीं दिखा, 2 से कम दिख गया, दिखा, कम दिख गया, इसमें भी कम दिखा और इसमें भी कम दिखा, तो कितने जगह आया, तो आंसर लिखेंगे तो 4/, इसको कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका तीनों के तीनों सही है, हाथ उठाए रखना, हेड बच्चा फंस रहा है जी, 2 वाला हाथ नहीं उठाएगा, तुम्हारा गलती हुआ रे, कौन गलती हुआ भाई, कंफ्यूजन है तो बताओ इसमें से कौन बना के बताएं डिटेल में, कंफ्यूजन है रिया, तुमको प्रज्ञा सिन्हा तो सही न बनावे है, चलो ये बातें नहीं है ना। अब इसके बारे में कुछ बेसिक बता देता हूँ, सुन लो तुम ध्यान से, बेसिक क्या है, ऊपर ध्यान देना यार, कॉपी बंद मत करो, तुरंत ही हम तुम लोग को करवाने वाला ही, तुम लोग से करवाने के लिए सब लिए हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास पैक ऑफ प्लेइंग 52 प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, उसमें उसको शूट कहते हैं, क्या कहते हैं, शूट। वेस्ट शफर्ड का अर्थ होता है कि अच्छी तरह से उसको मिलाकर फेंका गया है, समझ में आया, है ना। तो उस वर्ड के ऊपर ज्यादा भी ध्यान मत देना,
इसमें टोटल कितने प्लेइंग कार्ड होते हैं? 52। ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4, जो कि तुम लोग रट्टा मार के रखा है, ठीक है। एक होता है स्पेड, है ना, ये होता है क्लब, ठीक है, हार्ट और डायमंड, ठीक है। ये आता है ब्लैक के कैटेगरी में, ठीक है, ये आता है ब्लैक के कैटेगरी में, ठीक है, और ये आता है रेड के कैटेगरी में, और ये आता है रेड के कैटेगरी में। क्लियर हो गया ये चीज? तो ब्लैक कार्ड कितने हुए? 26। ब्लैक कार्ड कितने हुए? 26। ब्लैक कार्ड होते हैं 26 और रेड कार्ड भी होते हैं 26। क्लियर हो गया? और स्पेड के कार्ड कितने होते हैं? 13। क्लब का 13, हार्ट का 13, डायमंड का 13, ठीक है। सभी में एक एस पाया जाता है, जिसको हिंदी में मुन्ना कहते हैं, ठीक है। एक इक्का भी कहते हैं, सही है। किंग भी पाया जाता है, क्वीन भी पाया जाता है और गुलाम भी पाया जाता है, ठीक है। इसके सिवाय 2 से लेकर 9 तक और भी कार्ड होते हैं, सही है। क्या हो गया? हाँ 10 तक होता है, सही है, 10 तक होता है, सही है, सही है, मेरा छूटा है, ठीक है। और इसके सिवाय एक वर्ड होता है फेस कार्ड। क्या होता है? अब एक बार हम क्लास में भी डिस्कशन किए थे, है ना, किंग, क्वीन, जैक, और जैसे ही तुम कंपटीशन वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो एस भी जुड़ जाता है। अभी फिलहाल तुम लोग के लिए एस गायब है। क्यों गायब किया भगवान जाने। आर.डी. शर्मा जी का बुक पढ़ोगे ना तो उसमें गलती से लिख दिए एस, अब बना है बिना एस का, गलती से नहीं लिखे हैं। हमको याद है ना, हम भी बैंकिंग वगैरह खुद भी क्रैक किए हैं, साथ साथ पढ़ाए भी हैं, तो हमको पता है ना कि उसमें एस जुड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ है ऐसा। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? किंग, क्वीन, जैक। और टोटल कितने हो जाते हैं? 12। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। आप लोग ये थोड़ा सा अच्छा सा चार्ट वार्ट बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जिनको याद है, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करने का, है ना स्वाति? हमारी अदिति आई नहीं है ना, तो आज वो भी, ठीक है। कहानी सुना दिए हैं, मोस्ट ऑफ को पता होगा क्योंकि सब तो खेलता ही होगा। देखो बोल ही रहा है, हम तो बोलता था सिंपल नहीं, हम तो खेलवे करते हैं। अब प्योर मांगी हम बोलूँ ना तो थोड़ा समझ में आता हूँ। चलो, 1 card is drawn from a pack of 52 playing card. Each of the 52 cards being equally likely to be drawn. Find the probability that card is drawn and ace. ठीक है, आ जाओ, कॉपी भी बंद करके ओरली हम लोग करते हैं। एस आने टोटल एस कितने पाया जाएगा अमन? 4, ठीक है। तो जब इसका आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/52। कट छट के जो भी बचेगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, रेड का, ठीक है। अब यहां से सुन लो, अब यहां से अगर तुम कहोगे सर ये वाला बना के बताइए डिटेल में, तो अब डिटेल में आंसर जब लिखेंगे ना तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, है ना, कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52। अरे 52 को दिखाना हार्ड काम है ना जी, इसलिए हम ऐसे लिख दिए। हम बोले थे ना कुछ फाइनाइट रहेगा, कुछ रहेगा तो आराम से लिखना, कुछ ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख देंगे। क्लियर है? अब मानेंगे थर्ड क्वेश्चन का हम बना रहे हैं आंसर, ठीक है। किसका? थर्ड का। क्या लिखेंगे? लेट इवन बी एन इवेंट फॉर गेटिंग अ रेड कार्ड। समझ में आया? रेड कार्ड देखो यहां, ठीक है। फिर लिखेंगे, ठीक है, E2 बी एन इवेंट फॉर गेटिंग अ किंग कार्ड, ठीक है भाई, ओके ना। अब हम पॉसिबिलिटीज निकालना चाहते हैं P ऑफ E1 का, नंबर ऑफ E1 अपॉन नंबर ऑफ, सब शांत रहना। अमन बाबा तुम पीछे वाला, रेड कार्ड कितने होते हैं? अभी अभी बताए थे ना, हमको पता था, तू तो खेलवे किया तो कैसे नहीं पता रहेगा। 26 सैंपल स्पेस, ठीक है, कोई दिक्कत? हम जानते हो हमेशा कहेंगे ना, थोड़ा सा तुम लोग का मैथ में इजी रहता है ना, तो थोड़ा सा लेवल पर आता है ना, तो ये सब सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, तब जाके इजीली सिंप्लीफिकेशन होता है। आ जाओ, P ऑफ E2 है ना, नंबर ऑफ E2
जिससे पूछेंगे वही जवाब देना, ऐसे सब नहीं बोलना। रिया बताना रे, किंग कार्ड कितने होते हैं? वो बता दिया कोई तुमको? 52। अच्छा देखो, हमें आंसर कौन सा चाहिए बताओ, बीच में क्या है? इंटरसेक्शन की यूनियन। यूनियन। तो इसको कैसे लिखेंगे? सुनो है, रेड कार्ड को क्या माने थे? तो यहां लिखेंगे E1 यूनियन विथ E2। तो फॉर्मूला क्या बताए थे? E1 क्या बताए थे? E2 क्या बताए थे? E1 E2। हाँ या ना बोलो। अच्छा बताना थोड़ा, इसका मतलब कौन बताएगा? एंड कॉमन, है ना? देखो, तो इसको तो हमें वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब हमें ये चाहिए ना। ऊपर ध्यान देना बेटा, E1 इंटरसेक्शन विद E2। इसका मतलब क्या बताए थे? कॉमन। क्या? कॉमन। अरे जब इसको फाइंड आउट करना रहता है ना तब सम, अति गुना। और जब इसको नहीं फाइंड आउट करना रहता है तो कॉमन समझ के करते हैं। तो तुमको क्वेश्चन यही डिमांड किया है, कुछ और किया है ना? ठीक है, तो देखो कॉमन, तो तुम ही बताओ रेड कार्ड। और सब नहीं जवाब देगा, रिया जवाब देगी, खड़ी हो जा बेटी। और वहां पर कोई और बोला था पक्का पीट देंगे। रेड कार्ड और किंग में कि वो कॉमन है? तुम लोग भी सोचो, क्योंकि वो नहीं बताएंगे तो किसी और किसी से पूछवे करेंगे। खड़ा हो जा रागनी, रेड कार्ड में और किंग में कितने कॉमन है? अरे बहुराही, बुरा प्रियर, कौन कौन सा है बेटी? सुनो ध्यान से, बैठ जाओ। देखो रेड कार्ड है ऊपर, देखो रेड कार्ड है ना, एक डायमंड में होता है और एक हार्ट में होता है, ठीक है। बाकी दो कार्ड जो होता है वो स्पेड होता है, जो कि ब्लैक वाला होता है ना, और क्लब होता है, वो भी ब्लैक वाला होता है। और किंग चारों में पाया जाएगा, पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? किंग इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा। हार्ट का किंग, डायमंड का किंग, स्पेड का किंग और क्लब का किंग। समझ रहे हो बेटी? हाँ, तो हमने तुमको पूछा रेड भी किंग भी, तो कौन है वो? यही दो है, समझ में आया? ठीक है, तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? ऐसे लिखेंगे, बैठ जाओ बेटी। E2 इंटरसेक्शन विथ E1 अपॉन नंबर ऑफ एस। तो कितने मिला? 2/52। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो नहीं। अब देखो, सब्स्टिट्यूट करो, इसका वैल्यू कितना आया? 26/52। इसका कितना आया? 4/52 में माइनस कर देंगे 2/52। 26 4 एलसीएम तो सेम ना होगा, तो 26 + 4 30, 30 में से 2 जाएगा तो 28/52। कटता है तो काट देना, नहीं तो छोड़ देना। 7 चौका 28, 13 चौका, तो कितना आएगा? 60/13। क्लियर हो गया ये चीज? कहीं दिक्कत है? फिर से एक बार पढ़ लो यार। क्वेश्चन क्या पूछा था? रेड, अरे मेरा ये मार्कर कहाँ गया जी? ओ, चलो ये ऊपर ध्यान देना, तुम्हारा कितना आया आंसर रेड एंड किंग का? तुम्हारा कितना आया? 1/, क्या यही था क्या? देखो ना, इवेंट 1 है रेड कार्ड का, किंग है E2, और दोनों का एंड एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। क्लियर हो गया ये चीज? सही है ना? देखो ये ध्यान दो, काटो, 13 दूनी और 13 चौका 52, फिर 1/, बताओ 13 चौका, ठीक है। हमने क्या बताया था कि गुना करते हैं, अरे क्या कहते हैं? गुना करते हैं। ऊपर ध्यान देना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बोलो ना, गुना E2 बोलो ना। E1 में कितना आया? गुना कितना होता है? सेम आया कि नहीं आया? ठीक है, वैसे नहीं तो वैसे। अच्छा बताओ, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन आंसर दिया। इंटरसेक्शन मतलब
गुना, गुना भी आंसर दिया, दिया कि नहीं दिया? कोई दिक्कत? इजी है ना ये? ठीक है, नो कंफ्यूजन, आपके पास फॉर्मूला है, कहीं कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। कुछ पूछना है अमन? तो मुंह बना के हमको देख रहा है, बोलो ना, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, आगे देखें। फेस कार्ड, फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12। टोटल सैंपल स्पेस 52। ये 4 से डिविजिबल है, बंद करो बंद करो, 4 से डिविजिबल है, तो 4 तिहाई 12, 13 चौका 52। रेड फेस कार्ड, तो रेड में फेस कार्ड कितने हैं? एक में होते हैं 3, तो 2 गो रेड है, डायमंड और, तो कितने हो जाएंगे? 6/52। 2 ऑफ स्पेड, स्पेड में 2, तो इसमें के गो स्पेड में 2 रहता है? एगो, तो इसको 1/52। 10 ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक सूट ब्लैक के गो है? स्पेड और कलर, तो 10 इसमें भी एगो पाया जाता है और एक 10 इसमें भी पाया जाता है, तो टोटल कितने हुए? बाकी सब सही है। तो तुमको मेन था ये समझा दिया। ठीक है, अब 9वां पेज में आओ। ठीक है, थोड़ा एक बार पॉज करो, एक बार तुम लोग ट्राई करो। बनाया राधे श्याम? अंकुश, बोल देने के बाद बंद कर दिया करो। तो ये ध्यान दो सब साथ में। एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम। एक कॉइन से 2 आउटकम्स आते हैं, तो 3 बार में 8। ठीक है, हम 8 लिखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यानी सैंपल स्पेस 8 होगा। कैसे होगा ये समझ में आया? होगा ना? ठीक है, नोटिंग इट्स, उसको नोट किया गया, तुम चाहते हो तो दिखाई दो, नोट करके दिखाई दो। कौन कौन होगा? एच एच एच, अभी अभी कुछ समय पहले किए थे यार, ये माथा का बोरिंग है एकदम, है ना? एच, ओके, टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी टी, और एक छूटा क्या? क्यों हो गया 8 को? देखो तो, 3 3 6 1 7, इसमें एक छूटा हुआ है, बताओ कौन सा छूटा हुआ है? टी टी एच, टी टी एच। चलो, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। आनिफ जो है वो जीतेगा, कब जीतेगा? जब ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 हेड या, और वो हार जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। नहीं समझ में आया? तीनों जब सेम रिजल्ट देगा तो तीनों क्या देगा? या तो हेड देगा या तो अदरवाइज हार जाएगा। फिर किसका तुमको निकालना है? अनिस हार गया, है ना? तुम्हारा काम क्या है? हरा दो। तो हम लिख देंगे लेट ई बी एट इवेंट फॉर गेटिंग, बताओ ना, गेटिंग, यहां देखो, यहां देखो, गेटिंग 3 हेड और 3 टेल्स। ठीक है, 3 टेल्स। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई क्या होगा? कौन कौन आएगा? 3 हेड 3 टेल, कितने होंगे? तो अगर हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, ठीक है, ई का, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। चुप रहो, कितना हो जाएगा? 2/8। इसको क्या कहते हैं? 1/4। सही है, लेकिन हमें क्या जिताना है? अरे ये तो जीतने के लिए है ना, कि किसके लिए है? हमको क्या करना है? ये निकालना है, हाँ या ना बोलो? उसका निगेटिव कैसे निकालते हैं? 1 माइनस, क्लियर? अब बताओ 1 माइनस 1 बाय कितना आएगा? जरूरी नहीं है कि तुम मेरे जैसा बनाओ। जो अभी बीच में सर बोल रहा था, अब बोलो तुम। कौन बोल रहा था? आयुष तुम? कौन बोल रहा था जी सर बीच में? ऋषभ? तुम? एनीवे, तुम लोग का कितना आया आंसर? ठीक है, अब बताओ कितने बच्चा हमको कॉपी दिखाना पसंद करोगे? हम तो इसका देखें ही सही बने हैं। लो दिखाओ जल्दी जल्दी, भेजो आगे से, दिखाओ, लाओ ना हर्ष, गजब काम चोर है, एक बार बैठ गया तो हिलवो नहीं करता है।
सही बना हुआ ये किसका है? ये आदित्य का। दो लाओ, यही ना। ये भी सही है आदित्य, बहुत अच्छा। और है रे कोई? चलो ध्यान दो। अब 30 नंबर पर आ जाओ। इस पर डाइस कितना फेंका गया? एक डाइस से आउटकम्स दो, दो से 6 के पावर 2 की 2 के पावर 6। हाँ, तो क्या देख रहे हो? क्या बनाना है ना? अरे हमसे तो बन ही जाएगा यार, तुम लोग बना के देखो। अरे इसमें सब बनाना हार्ड काम है ना, बहुत लंबा समय चल जाएगा। एक काम करते हैं, इसमें से कुछ बना लो। जैसे एग्जांपल में तुम ही लोग बताओ कौन कौन सा अभी तुमको ट्राई करना है। अभी हम कहते हैं एक ये वाला ट्राई करो, ठीक है? एक डबलेट वाला भी कर दो, एक सम वाला भी कर दो, है ना? और बस इतना ही रहना दो। 3 को बनाओ, 3 को बनाओ, बाकी सब होमवर्क में रहेगा। 3 ही क्वेश्चन बनाओ इसमें से चुन के। अमित बाबा थोड़ा सा उसको देख लेना। लकी, चलो ये मैं बता रहा हूं, ऊपर ध्यान देना तुम लोग। ओके, इसमें सम एज ए प्राइम नंबर, दोनों का जोड़ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक आता है, हाँ या ना बोलो? एक आता है। एक कभी नहीं आता है प्राइम नंबर। कहां से होता है? 2 से, फिर 7, 11, 13, 17, 1 में 2 में मैक्सिमम 6 होते हैं। 6 दूनी 12, यानी हम 13 क्यों लें, 17 क्यों लें? प्राइम नंबर की कमी नहीं है, तो हमको एक लिमिटेड लेना है। क्लियर है? अब देखो, ओके, 2 बनाने के लिए एक एक चाहिए, हाँ या ना बोलो? 3 बनाना है तो एक 2 से बनेगा, 2 1 से बनेगा। क्लियर है? हमको 5 बनाना है तो 2 और 3 से बनेगा, 3 और 2 से बनेगा, 4 और 1 से बनेगा, ठीक है? और 1 और 4 से बनेगा। 5 बनाना है तो और किसी से बनेगा। जब 1 यूज हो गया, है ना, और 2 भी यूज हो गया, 3 भी यूज हो गया, 4 भी यूज हो गया, तो आपका 5 इकल्ला करेगा तो इकल्ले खा जाएगा नहीं। ठीक है? 7 की कहानी आ जाओ, 7 बनाना है, ठीक है? 1 के साथ बनाना है तो 1 और 6, तो 6 और 1 भी हो जाएगा, ठीक है? 2 से बनाना है 2 और 5, इधर 5 और 2 हो जाएगा। 3 से बनाना है तो 4 और 3। अब सुनो, 4 नहीं कर सकते क्योंकि 4 से हमने चालू कर दिया, 5 से भी चालू कर दिया और 6 से, ठीक है? कोई तो अभी खटर 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 कर रही थी, तुम ही कर रही थी ना? तू कर रही थी, तू कर रही थी, तू कर रही होगी पक्का। हाँ, तो लोग क्या हम बताए, बोल देंगे लड़की लोग, ये लोग जल्दी बुरा मानता है, लड़का लोग नहीं बुरा मानता है। 11, 1 और 10, 1 और 10 नहीं, ठीक है। 6 के साथ पहले बना के देखो तो 5, एक हो जाएगा 5 और 6। 4 से बनता है क्या? नहीं बनेगा। 6 और 10 से हो जाएगा, समझ में आया? अब टोटल कितने हुए ये इंपॉर्टेंट, टोटल कितने हुए गिनो, है ना? इसका एगो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितने मिले? 15। टोटल कितने होते हैं? 36। ये डिविजिबल है कि नहीं है? 5 तिहाई 15, अब 12 तिहाई 36, हाँ है ना? तो आंसर इसका कितना आएगा? 5/12। क्या कहता है? टोटल एटलीस्ट 10, कम से कम, तो 10 से हो सकता है कम पूछेगा तो हम लोग ज्यादा की ओर मूव करेंगे। तो देखो 10 लाना है तो 10 कितने तरीके से आएगा? 5 और 5 से, है ना? 4 और 6 से, 6 और 4 से, 3 से आ सकता है 10, नहीं आएगा, कहानी खत्म होता है इसका, ठीक है? अब 11 लाना है, बताओ 5 और 6, 6 और, ठीक है? अच्छा और 11 लाना, 4 से आ सकता है क्या? अच्छा 6 से तो यूज हो गया, अब इसके आगे कोई संख्या हम ले ही नहीं सकते हैं। अब 12 की बात है तो बताओ 12,
कितने में टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर होगा 6/1/6। डबलेट यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने पॉसिबल है ऐसा, 1 2 3 4 5 6, कितने पॉसिबल है ऐसा, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, डबलेट इतने होते हैं, अब इवन नंबर बोला है तो एगो दो गो तीन गो, तो 3/36, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, कितने बच्चों को तीनों सही था? नहीं बनाया अभी तक, कितना लेट तुम? किसमें 14 आ गया है? 14 आएगा क्या अमन? ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं, बाकी सब समझ में आ ही जाएगा। 11 नंबर छोड़ दे, कौन बोल रहा है छोड़ने के लिए? ना, अंकुश नहीं बोला, बोला है अंकुश, सच बता दो। अरे बदमाशवा, प्यारा चेहरा पर हैवानियत जैसा रूप रखता है। चलो इसको ट्राई करो। आधा बच्चा का बनाने की इच्छा नहीं है, चले ध्यान दो, तो यही चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी छोड़िए, हम समझ गए हैं, है ना अमन? हाँ बोल रहा है ना अमन? देखो पहले ही बता रहे हैं, कल छुट्टी है, पहुंच मत जाना, कल आप परसों, कल सैटरडे और संडे छुट्टी है, नहीं भेजेंगे, आ जाएगा, आ जाना, गेट बंद रहेगा। अरे ऊपर ध्यान दो ना, ऊपर ध्यान दो ना, आखिर 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, जितना बात करेगा उतनी लेट होगा, करो तुम। देखो एक इंसान है पीटर, वो 2 डिफरेंट डाइस एक साथ करके फेंकता है और उसका प्रोडक्ट लिखता है, जैसे 1x1 1x2 1x3 ऐसा लिखता है, तो टोटल के को प्रोडक्ट आएगा जी? 36 को आएगा, एक यही नहीं पता है। ठीक है, अब सुनो, एगो लड़की है, रीना नाम है ना, थ्रो अ डाई एंड स्क्वायर द नंबर ऑफ 10, एक डाई फेंका, आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर लिखती है ना, 2 4 3 9, क्लियर हो गया है ना? तो रीनमा के पास बता, रीनमा के पास सैंपल स्पेस वो ना 6, कौन कौन सा, 1 4, अरे 4 9, आगे बोल, 16 25 36, समझ में आया? लो यहाँ पर वो भी लिख देते हैं, ये 2 4 कहेगा तो कैसे इसको नजर आएगा कभी आंसर? स्क्वायर करके लिखा है, 1 4 9, अरे बाबा रीनमा के कहानी कर रहे उसके भी 2 डाइस को नजर आ रहा है, बार बार बोल दिए रीनमा, है ना, पूरा नाम लेना है। ठीक है, अब देखो, अब देखो किसका कहानी चलेगा जी? हाँ, पिटरा का। ठीक है, अभी 2 डाइस फेंका है, अब प्रोडक्ट लिखा है, क्या लिखा है? प्रोडक्ट, तो बहुत सारे आएंगे, इसका हम नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा लिखेगा, है ना, तो कितने होंगे? 36। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, कहता है हु हैज द बेटर चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी टू गेट 25, तो इसको 25 तो मिला, के को मिला? ए वो। ठीक है, तो इसका जब हम निकालेंगे ऋणमा के लिए, ठीक है, तो अच्छा सा लिखना तुम लोग, तो कितने आएंगे? ए वो आएगा, खाली यही आएगा, कितने में आया? 6 गो है जी, एगो छुट्टल है जी, 36 भी होगा, ठीक है, कितने में आया? 6 में आया। ठीक है, और इसका कहानी करेगा पीटर के लिए, तो इसमें 25 के को मिलेगा? ए को मिलेगा, जो कि 5 और 5 से मिलेगा, तो क्या हो गया? ए को मिलेगा और 36 गो में ए को मिलेगा, समझ में आया? तो बड़ा कौन है? 1/36 की 1/6, इसकी जीतने की संभावना है। कितना इजी क्वेश्चन है, तू लोग ऐसी लगल था इसी के पीछे। अब आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, सुनो, लीप ईयर में या ऑर्डिनरी ईयर में, ऊपर ध्यान दे रहा है ना, ऑर्डिनरी ईयर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको लीप ईयर कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी लिखा रहेगा, इसका मतलब
लीप ईयर, दोनों हालत में, ये ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, दोनों हालत में है ना 52 वीक्स होते हैं। क्या होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, अब सुनो, 52 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा? 364। कितना होगा? तो 365 होता है। तो एगो एक्स्ट्रा डेज होते हैं। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा डेज। इसमें क्या हो जाता है? 2 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, जब इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, है ना, सैंपल स्पेस बनाएंगे तो क्या क्या होगा? मान लो किसका पूछा है? लीप ईयर का, तो इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने हैं? सप्ताह खत्म हो गया शनिवार पर आके, समझ में आया? हालांकि सप्ताह खत्म होता है मंडे, संडे खत्म होता है तो सप्ताह भी खत्म हो जाता है। समझ में आया? मंडे से चालू होता है कोई भी सप्ताह और खत्म होता है संडे पर। पहले काम करेगा तब पैसा मिलेगा, मतलब आराम करेगा। नहीं समझ में आया? मंडे टू सैटरडे वर्किंग डे, संडे हॉलीडे। ठीक है, तो ऐसा कंसेप्ट का मतलब है। चंदन यादव तुम्ही लोग में से किन्हीं का गार्जियन वजन होंगे, भैया भाभी कोई आता? भैया जान के मोबाइल से भाभी जान कॉल कर देंगी। ऊपर ध्यान दे रहा है? अरे यार बात नहीं करो, ऊपर ध्यान देना। तो किससे चालू होता है? बड़ा मंडे से। तो 2 गो एक्स्ट्रा डेज है, तो 2 गो एक्स्ट्रा डेज में मंडे होगा या तो ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे से चालू होगा तो ट्यूसडे और वेडनेसडे आएगा। फिर वेडनेसडे से चालू होगा तो वेडनेसडे और थर्सडे आएगा। फिर थर्सडे से चालू होगा तो थर्सडे और फ्राइडे आएगा। फ्राइडे से चालू होगा तो सैटरडे आएगा। सैटरडे से चालू होगा तो संडे आएगा, है ना। संडे से चालू होगा तो मंडे आएगा। ये हुआ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हुए? 7। अगर ऑर्डिनरी ईयर रहता, समझ में आया, तो उसमें एक दिन रहता, तो या तो मंडे से चालू होता या तो ट्यूसडे या वेडनेसडे, मतलब ये वाला खाली गायब कर देते। क्लियर होगा? और हर हालत में सैंपल स्पेस कहता है संडे 3 कितना है? 53 आना चाहिए। तो 52 को वीक है तो 52 को संडे तो होगा ही होगा। 53 आने के लिए कौन कौन सा इसमें चाहिए? एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए बोलो? 2/7। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट? हाँ, तो आज ये चैप्टर भी क्लोज होता है।